जानने वाले हैं। मैं अक्सर यहाँ जो नज़दीक में आपका महाविद्यालय है, मैं वहाँ भी अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। मेरे साथ ही प्राचार्य श्री विजय शर्मा जी, आपके आयोजकों में मैं यहाँ देख रहा था। मुझे जैसे ही मैं अंदर आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आपके समक्ष आया हूं, मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा। आप देखें मैं किस जगह खड़ा हूं। मेरे एक तरफ श्रद्धेय गुरुदेव है, दूसरी तरफ भी गुरुदेव हैं। आप भेद नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें सुन रहा था, मैं ये जान रहा था, वो बता रहे थे कि कौन शिक्षित है कौन अशिक्षित है। और ये देखिए कि अशिक्षित लोगों की काबिलियत देखें कि उनके विचार एक ही होते, वो भले ही मिले ना मिले, क्योंकि जिस विद्यालय में वो पढ़ते हैं उस विद्यालय की तरफ तो हम रुख भी नहीं करते। और इसका मैं प्रमाण दूंगा आपके सामने। मैं जिनके शब्दों को लेके आया हूं, मैं अभयदान चाहूंगा। अगर मेरे से कोई क्षमा हो, गुरुदेव के श्री चरणों में मैं ये संबल चाहूंगा कि मेरी वाणी में वो समर्थता आप दें, ताकि मैं आपके शब्दों के साथ न्याय कर सकूं। जीवन में अपनाने लायक कुछ छोटे छोटे सुख आप सुनिएगा, मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा, और आप देखेंगे कि जो आप यहां से सुन रहे थे वही वहां से बह गया, और किस तरह से ये दिव्य शब्द आपकी जीवन धारा को सही दिशा में ले जाएंगे। जीवन में अपनाने लायक कुछ छोटे छोटे सूत्र। सबसे पहला और उत्तम, अपनी फतेह पर गरूर आने लगे तो चुपके से मिट्टी से पूछ लेना, आज सिकंदर कहां है। अपनी जीत पे, अपनी फतेह पे जब भी गरूर आए तो चुपके से मिट्टी की तरफ देख के उसे पूछ लेना कि आजकल सिकंदर कहां है। मन बड़ा अद्भुत शब्द है, इसके आगे न लगाने पर नमन और पीछे न लगाने पर मनन हो जाता। जीवन में नमन और मनन करते रहिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, उस तराजू पर कभी खुद बैठकर देखिए। बहुत मुश्किल नहीं है ये जीवन की हकीकत, ये सच्चाई को समझना। जिस तराजू पे दूसरों को तोलते हो, कभी उस तराजू पे खुद बैठकर देखिए। चार बातों पे कभी संकोच नहीं करना चाहिए। कौन सी? पुराने कपड़े, गरीब मित्र, बुजुर्ग माता पिता और सरल जीवन शैली। जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत होना। जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर नहीं होना। यही तो होता है, अपने सपने बड़े लगने लगते हैं और अपने ही पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि अपनों के बिना जीवन में सपनों का कोई मूल्य ही नहीं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सब अपने।
कोई समय की अहमियत को आप पहचानेंगे। आज परछाई से पूछिए, आप ध्यान दें, ये शब्द जो मैं कह रहा हूं मुझे अंदर तक छू के जा रहे हैं, क्योंकि ये जिनकी कलम से लिखे हैं, ये मेरा परम भाग्य है कि मैं इस व्यासपीठ के समक्ष आपको ये सुना रहा हूं। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने हंसकर कहा, दूसरा है कौन तेरे साथ? सारी जिंदगी की भाग दौड़ का मेहनताना भी खूब है, सारी जिंदगी की भाग दौड़ का मेहनताना भी खूब है। चेहरे पे झुर्रियां और अपनों से दूरियां, चेहरे पे झुर्रियां और अपनों से दूरियां। मुट्ठी दुआओं की माता पिता ने चुपके से सिर पे छोड़ दी, मुट्ठी दुआओं की माता पिता ने चुपके से सिर पे छोड़ दी, खुश रहो कहकर। और हम ना समझे जिंदगी भर मुकद्दर का एहसान मानते रहे। हम समझते रहे कि ये तो मुकद्दर था। रोज सुबह उठकर एक बात याद रखें, रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, इसलिए मन भरकर जिए, मन में भरकर ना जिए। कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह ना हो। निहायत ही खूबसूरत चीज कि अगर कभी नेकी कर रहे हो, कभी अच्छाई कर रहे हो, तो दिखाओ ना। कुछ नेकियां, कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह ना हो। जब किसी जरूरतमंद की आवाज आप तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्र अदा करना कि उसने अपने बंदे की मदद के लिए आपको पसंद किया है, वरना तो सबके लिए वो अकेला ही काफी है। दुनिया में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं वैसे होते हैं। एक कीमती बात, मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सबको दिखाई देती, पर जिस चीज से इतनी मिठास है वह शक्कर नजर नहीं आती। ठीक वैसे ही जीवन में आप जैसे प्यारे लोग हैं, प्रभु गुरुदेव कह रहे हैं कि ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में आप जैसे प्यारे लोग हैं जो रोजाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास हमारे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। जीवन की हर प्रॉब्लम का एक टोल फ्री नंबर है, सिमरन। टोल फ्री नंबर सिमरन है। ये दिल वाले दुल्हनिया वाली सिमरन नहीं। प्रभु का जाप करेंगे, याद करेंगे, गुरुदेव को नमन करेंगे। हर प्रॉब्लम का एक टोल फ्री नंबर। एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, तुम्हें कैसे रिझाऊं? कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे तुझ पे चढ़ाऊं। भगवान ने उत्तर दिया, संसार की हर वस्तु तुझे मैंने ही दी, तेरे पास अपनी चीज सिर्फ तेरा अहंकार है, उसे चढ़ा दो। ये तालियां जो व्यासपीठ तक पहुंची हैं, मैं जान गया हूं आप क्या समझ रहे हैं। यही वो बात मैं कहना चाह रहा था। वो देखें, कहीं भेद है ही नहीं।
तेरे पास अपनी चीज सिर्फ तेरा अहंकार है, जो मैंने नहीं दिया उसी को तू मेरे अर्पण कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाए। हे गिरधारी, सफर वहीं तक है जहां तक आप हो। हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में, मगर खुशबू वहीं तक है अमर जहां तक आप हो। यहां जो मैंने ये अमर कहा, श्रद्धेय गुरुदेव योगी राज अमर ज्योति, हर सुबह उठकर ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, रात सुख की बीत गई, दिन निकला है, मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता और निकालता है। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। धीरज रखने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। एक ही शब्द काफी रहता है, अगर आप समझ जाते हैं, धैर्य रखोगे तो कितनी भी कठिनाई होगी आप उस भंवर से निकल जाएंगे। मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आप सिर्फ सुनने के लिए आए हैं तो व्यर्थ है, जानने के लिए आए हैं तो कुछ सार्थक। अहंकार को चढ़ाने की बात कर रहे थे, समर्पण की बात कर रहे थे। एक छोटी सी बात मुझे ध्यान में आ गई, हृदय गुरुदेव की इजाजत हो तो। एक राहगीर जा रहा था, देखिए समर्पण कैसा हो रहा है। देखता है कि एक वृक्ष को आग लगी हुई है और पक्षी वृक्ष छोड़ नहीं रहे, चल रहे हैं उसी आग में। राहगीर सोचता है और पूछता है वृक्ष से, उसको पक्षियों से, आग लगी इस वृक्ष को धू धू करते पार, उड़ते क्यों नहीं पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। आग लगी इस वृक्ष को धू धू करते पार, उड़ते क्यों नहीं पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। और पक्षी क्या कह रहे हैं, ये समर्पण। फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पार, यही हमारा धर्म है, जल जाए इसी की साथ। तो वो तो आपसे क्या मांग रहे हैं, सबसे बड़ी जो अवरोध है आपके जीवन का, हमारे जीवन का, आपका अहंकार, उसे समर्पित कर दीजिए, जीवन सफल हो जाए। थोड़ी बहुत शतरंज आना भी जरूरी है, थोड़ी बहुत शतरंज आना भी जरूरी है। कई बार सामने वाला मोहरे चल रहा होता है और हम रिश्ते नाते निभाते रह जाते हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग आपको ही भरना है। संबंध बनाना, रिलेशनशिप, संबंध बनाना यह ऋण लेने जैसा आसान है, लोन, जो कि बेहद आसान होता है। संबंध बनाना यह ऋण लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना यह किस्तें भरने जैसा कठिन है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो, अपनी आंख से एक आंसू गिराकर देखो कि कितने लोग इसे पहुंचने के लिए आए हैं।
वो आपको अंदाजा देंगे आप कितने दौलतमंद हैं। गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाएं। योजनाबद्ध किए गए पाप तो यमराज के लठ से ही धुलेंगे। सबसे कठिन आसन है आश्वासन, सबसे लंबा श्वास है विश्वास, सबसे कठिन योग है योग और सबसे अच्छा योग है सहयोग। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए। सभी को आता है, सभी के मतभेद होते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो किंतु सदैव आपके आसपास है। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती हैं झोलियां मगर देने वाला नजर नहीं आता। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदैव उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। वो कह रहे हैं कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, तुम अपनी खूबियां ढूंढो, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है तो कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर। नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। अमर तू कुछ करके दिखा, दुनिया को तालियां बजाने के लिए लोग हैं। लेकिन ये वो तालियां परम श्री गुरुदेव के श्री चरणों में नमन, महाराज प्रीत गिरी जी के श्री चरणों में नमन, व्यासपीठ को नमन। मुझे ये वक्त दिया, मैं यहाँ पे उपस्थित मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपसे ही घर चलते हैं, आपसे ही समाज चलता है और आपसे ही राष्ट्र चलेगा। आपके आदेश से आपके सब समक्ष हैं श्रद्धेय गुरुदेव। पूरा सभागार एक बार पूरी कर्तन ध्वनि से स्वागत करें। उनसे अनुरोध करेंगे कि अपनी मुखारबिंद से जो उचित समझें, जैसा कि महाराज पुनीत गिरी जी ने कहा कि वो ही सत्य होगा और हम श्रवण करेंगे। शुक्रिया। ओम आनंद ओम निर्भयता संगठन आनंद। प्रिय बंधु, पुनित जी महाराज की ज्ञान गंगा में अभी सभी लोग डुबकी लगा रहे।
कितनी किस्मत वाले हो, कितना सो अवसर मिला है आप लोगों को, कितने भाग्यशाली हो इस ज्ञान की गंगा में डुबकियां लगा। एक भी सबक अगर अपने जीवन में ढाल लिया तो वारे नारे हो जाएंगे। दो नैनों का यही संदेश, दो नैनों का यही संदेश